ज़रूरत है हर बच्चे को प्यार की, प्यार से बात की, चाहे हो सामान्य या हो विकलांग। उन्हें पंख दो और उन्हें उड़ने दो। तथा कथित अनुशासन के नाम पर पंख नोच न डालो, कतर न डालो। कभी यह कर, कभी वह। उनका दिल टूट जाए चाहे, पर अपना अहम टूटने न पाए। दायरे बांध कर बना दोगे तुम उसे गिलास सा या फिर किसी मर्तबान सा। जाने वो क्या बन सकता था, शायद सागर, आकाश, धरती या क्षितिज। सूरज बन चमक सकता था, चांद बन दमक सकता था, सितारों सा झिलमिला सकता था। पर तुमने अपने तथाकथित अनुशासन में बांध उसे बना दिया सिर्फ मर्तबान, सिर्फ मर्तबान, सिर्फ मर्तबान। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने। मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की नहर है। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं। ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके है पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के। खो न जाए ये
जमीन पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर, कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी झलके जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूखे होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत वो बड़ी, जैसे हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियां। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको श्रृंखला में फिर से मिलवा रहे हैं अपने उन सेलिब्रिटीज से जो हमारे पहले सेशन के सृजन के मेहमान रहे हैं। ना सिर्फ हमारे पहले सेशन के बल्कि हमारे सेकंड सीजन के भी वो हमारे मेहमान रहे हैं। सृजन की डायमंड जुबली यानी 50 पहले एपिसोड्स के पूरे होने पर या 100 एपिसोड्स के पूरे होने पर यह हमारी विशेष प्रस्तुति है, सिर्फ और सिर्फ आपकी हाई डिमांड पर। इसमें हम आपकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं सेलिब्रिटीज की आवाज़, उनके वही पसंदीदा गीत जो आपने कई बार सुने। जबकि हमारी कोशिश होती कि गानों की रिपीटिशन ना हो, पर वो हमारे सेलिब्रिटीज़ की इतनी हाई डिमांड पर होते और इतने खूबसूरत होते, मुझे लगता मुझे अपने दोस्तों को वो गीत ज़रूर सुनवाना चाहिए। और हमने आपको वो गीत भी सुनवाए जो हमारी सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में कभी कभार ही आता या पहली बार ही आता, पर वो गाना इतना प्यारा होता, इतना खूबसूरत होता, मुझे लगता मुझे अपने दोस्तों को यानी आपको उसे ज़रूर सुनवाना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सृजन ने कभी नए पुराने फिल्मी गीत, गज़ल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी का कभी कोई भेद नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि गाना अच्छा नया या पुराना होने से नहीं होता, बल्कि जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org के माध्यम से पूरी दुनिया में। और दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन और रेडियो मानव रचना भी? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। सफलता मिलना नसीबों का खेल सही, पर उसके पीछे कड़ी मेहनत का मेल भी तो है। सफलता संभाल रखना कोई खेल नहीं, इसके लिए बंदे को टूटना नहीं झुकना होता है। सर चाहे आसमान में रहे, पर कदमों को जमीन पर टिकना होता है। और दोस्तों,
आज के हमारे पहले बेहद ही खास मेहमान हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। न सिर्फ आप मेमोरी ट्रेनर हैं, बल्कि आप साहित्यकारों के साथ रहते रहते कवि भी बन गए हैं। आइए मिलते हैं अपने आज के बेहद ही खास मेहमान श्रीमान एडी भट्ट से, करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं झलकियाँ। सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से रिसोर्स पर्सन, HTPS राइटर, मोटिवेटर, मेमोरी ट्रेनर श्रीमान एडी भट्ट जी से आपको मिलाने के लिए हम लेकर आए हैं। भट्ट साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। अच्छा भट्ट साहब, आपने इतना सारा काम किया एजुकेशन की फील्ड में, और आप साहित्यिक संस्थाओं के साथ भी जुड़कर, चाहे इतना साहित्यिक फील्ड में आप ना काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप जुड़े रहते हैं और आप मंचों पर एंकरिंग भी करते हैं जी। आपको रेडियो पर भी सुना गया और टीवी पर भी देखा गया, उसके बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताया जी। साहित्यिक संस्थाओं के साथ जुड़ने के बाद, चूंकि मेरा समय नहीं मिल पाने के कारण मैं साहित्यिक सृजन ज़्यादा नहीं कर सका हूँ, क्योंकि किसी न किसी कारण से मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। नौकरी और उसके बाद बच्चों का, विद्यार्थियों का काम करना, उसमें होमवर्क बनाना, क्योंकि अगर आपने कोई वर्कशॉप कंडक्ट करनी है या कहीं काम करना है तो उसके लिए तैयारी करना, तो कहीं ना कहीं बच्चों का समय भी उसमें कटता है, अपना समय कटता है, तब जाकर के कहीं किसी संस्था में सेवा हो पाती है। तो साहित्यिक सृजन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ कि मेरे पास समय की थोड़ा कमी रही, और मैं इतनी सारी संस्थाओं के साथ जुड़ा, फिर भी मैं न्याय कर पाता हूँ कि मैं जो उनके मुख्य कार्यक्रम होते हैं उनमें सभी में अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देता हूँ, भाग लेता हूँ। मंच संचालन का काम भी मुझे मिला कि और बहुत अच्छा नहीं कुछ कर सके, सृजन नहीं किया तो ऑन दिस पार्ट किया। और जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर आप सृजन के माध्यम से ही नहीं, आप उनको आगे लाने के माध्यम से भी सेवा कर सकते हैं। तो सेवा का ये दूसरा रूप है कि जो लोग उभर रहे हैं, जो लोग अच्छा कर रहे हैं, आप उनको प्लेटफॉर्म्स दें, उनका हौसला अफजाई करें, उनको बढ़ावा दें। और कहीं ना कहीं मैं अपने व्यक्तिगत रूप से शायद सृजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग साहित्य की सेवा कर रहे हैं उनको एक सपोर्ट के तौर पर मैं पीछे से खड़ा होकर के उनकी मदद कर रहा हूं। और मेरा यही इच्छा है कि हमारे फरीदाबाद में जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं, वो उनका सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन दिखेगा। आप उसको मेरे पर्सनल सृजन के तौर पर नहीं, तो जो ये लोग सभी काम कर रहे हैं मिल करके, उसमें जरूर मेरा सहयोग कहीं ना कहीं रहता है। मानेंगे बिल्कुल जी। बट सब गुजारिश करूंगी कि अपनी जो मोटिवेशन से रिलेटेड कोई बातें हैं हमारे दोस्तों के लिए दे दें। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सफलता सुनने में और मिलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सफलता के पीछे जरूरत होती है डेडिकेटेड होकर के काम करने की, फोकस होकर के काम करने की। और सबसे बड़ी बात यह कि एक छोटे से अगर वाक्य में हम कहें तो मैं नॉर्मली शेयर करता हूं जहां पर भी मेरी इस तरह की कार्यशालाएं होती हैं कि 5 P's आप ध्यान में रखें। एक तो ये कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, सकारात्मक सोचें। हमारा सबसे बड़ा जो एनिमी है सेल्फ का, वो नेगेटिव एटीट्यूड है। तो मेरी अपने सभी श्रोताओं से ये गुजारिश है कि आप जहां तक संभव हो अपना नेगेटिव एटीट्यूड छोड़ करके पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। सेकंड, अपने लिए एक प्लान बनाएं, कितनी आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये SWOT एनालिसिस करने के साथ अपना एक प्लान बनाएं। रियलिस्टिक होना चाहिए। और उस प्लान बनाने के बाद तीसरे P पर जाएं। तीसरा P मींस प्रिपेयर करें अपने आप को, तैयारी करें, जितने आपके रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन के साथ, समय का यूटिलाइजेशन के साथ, और जो भी आपको इनपुट और कोई दे सकता है, गाइड कर सकता है, गाइडेंस लेकर के राइट डायरेक्शन में आप प्रिपेयर करें। उसके बाद 4th P इज प्रैक्टिस। प्रिपेयर करना इज नॉट इनफ। तैयारी बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन अभ्यास की कमी के कारण वो नहीं कर पाते। तो अभ्यास बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगा कि 1 एरर फ्री रिपीटेशन करके नॉर्मली कोई भी आदमी ये फील कर लेता है कि यार एक बार बिना गलती के हो गया तो अब मेरा ये परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि 1 एरर फ्री रिपीटेशन इज नॉट इनफ। अगर अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो कम से कम 2 बार बिना गलती के करके देखें, और लगातार अगर 2 बार में कोई गलती नहीं हुई है तब आप सोच सकते हैं कि आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन अगर अच्छी से अच्छी देनी है तो 2 से ये नंबर 3, 4, 5 बढ़ना चाहिए, और थोड़े थोड़े अंतराल के बाद। अगर हम चेक कर पाते हैं अपने आप को कि मैंने 3 बार 4 बार कोई गलती नहीं की है, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी या उत्कृष्ट होगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये श्योर करना चाहते हैं कि आपको ये चीज, पर्टिकुलर चीज याद हो गई है, तो आप उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार
जी करके हाँ। देखे बिना गलती के, अगर आप कर गए। जी, मैंने क्वेश्चनर तैयार किया था और मैंने उसमें बच्चों से, बहुत सारे बच्चों से मैंने फीडबैक लिए, तो उनमें ये देखा कि आप तैयारी करने के बाद कितनी बार इंश्योर करते हैं कि आपने ऐसा कर लिया। उसमें ऑप्शन थे 1 2 3 4 5 और 5 से ज़्यादा। तो उसमें आप जो सोचने वाली बात थी कि 90% स्टूडेंट के आंसर केवल एक बार था, और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस का जब लेवल देखा गया तो वो काफ़ी असंतोषजनक था, उसमें कोई संतोष नहीं दिखता था। लेकिन जिन बच्चों ने 2 या 2 से ज़्यादा बार टिक किए थे, उनका परफॉर्मेंस लेवल बहुत कंसिस्टेंट पाया। जिसका 3 था उसका और अच्छा था, जिसका 4 था वो और अच्छा था, और जिसने 5 से ज़्यादा किया तो वो 95, 97, 98, 99 और इवन 100% वाला बच्चा था। तो मैंने ये कंक्लूड किया कि 1 एरर फ्री रिपीटिशन से आपका काम नहीं चलता है, कम से कम 2 होनी चाहिए अच्छी के लिए, और फिर जैसे जैसे आप अच्छी से उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हैं तो ये लेवल भी 3, 4, 5 पर चला जाता है। तो यहाँ हमने इस तरह से कंक्लूड किया। और लास्ट पी है परफॉर्मेंस। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, जब आपने 2 से ज्यादा बार एरर फ्री रिपीटिशंस दी हैं, कर लिया है और चेक कर लिया अपने आप को, तो आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि बहुत अच्छी रहेगी। मैं सम अप करता हूँ 5 P's। पहला P है पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा P है प्लान करना, अपनी सारी रिसोर्सेज को ध्यान में रख करके, इनपुट्स को ध्यान में रख करके। तीसरा है कि प्रिपेयर करना, तैयारी करना उसकी। चौथा है प्रैक्टिस करना, और 5वां है परफॉर्मेंस देना। और जब आप इन 5 P's पे वर्कआउट करते हैं तो कोई भी असंभव संभव में बदल जाता है, उसमें से हट जाता है, या आई एम पॉसिबल की सिचुएशन इम्पॉसिबल के बदले में आ जाती है। सफलता मिलना नसीबों का खेल सही, पर उसके पीछे कड़ी मेहनत का मेल भी तो है। सफलता संभाल रखना कोई खेल नहीं, उसके लिए बंदे को टूटना नहीं, झुकना होता है। सर चाहे आसमान में रहे, पर कदमों को जमीन पर टिकना होता है।
ये जीवन इतना सरल, इतना सफल, हर पल हर पग पर सफलता चूमती है कदम। क्या वाद विवाद, क्या कविता पाठ, क्या नृत्य, क्या गान, क्या अभिनय और खेल, पर यथार्थ जीवन की प्रतियोगिता में हर पल हर पग पर सफलता दामन छुड़ाती है, चुराती है। यह कैसी विडंबना है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, हमारे बीच जो हमारे अगले बेहद ही खास मेहमान हैं, न सिर्फ आप पब्लिशर हैं, मोटिवेटर हैं, ट्रेनर हैं, कवि हैं। आइए मिलते हैं आज के अगले हमारे बेहद ही खास मेहमान विकेश बेनीवाल उर्फ विकेश भारतीय जी से। करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं झलकियाँ। तो सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान, लेखक, कवि, शायर, गीतकार, पब्लिशर और मोटिवेटर से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं विकेश भारतीय जी। भारतीय साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। भारतीय साहब, आपकी अगली ही पुस्तक है उठो जागो और बढ़े चलो जी, बढ़ चलो जी। इसके बारे में गुजारिश करूंगी हमारे दोस्तों को बताएं। दरअसल इस किताब के साथ एक बड़ा रोचक सा प्रसंग जुड़ा हुआ है। जी जी। हमारी पहली किताब रही अभावम भाव, और उस किताब का मूल्य लगभग 60 रुपए हुआ करता था छूट के पश्चात। सूरजपाल जी ने एक विधि अपना रखी थी किताब के प्रचार प्रसार हेतु। वे विद्यालय में जाते थे और बच्चों के बीच में एक मोटिवेशन लेक्चर, जैसा हम आज तक भी करते हैं, मोटिवेशन लेक्चर ऑर्गेनाइज करते थे। और तत्पश्चात बहुत सारे बच्चे इच्छुक होते हैं और वो किताबें फिर सेल के लिए वहाँ पर अवेलेबल कराई जाती थी। एक बच्चे के समझ में आया कि यह किताब 20% डिस्काउंट पर नहीं है बल्कि 20 रुपए में मिल रही है, अभावम भाव। तो तब तक हमारी दूसरी किताब प्रकाशित होकर नहीं आई थी। सूरजपाल जी की इस बात को सुनकर उसके समझ में जैसा आया कि 20 रुपए में यह किताब मिल रही है, मैं 20 रुपए यहाँ वहाँ से अपने मित्रों से उगा कर ले आया और सूरजपाल जी के पास आकर उसने कहा कि सर वो 20 रुपए वाली किताब आप मुझे दे दें। किताब चूंकि 60 रुपए की थी, तब एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? मतलब माधुरी जी, तब समझ में आया कि बच्चे किताबें पढ़ना चाहते हैं, लोग किताब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने साधन नहीं होते। और सच्चाई तो यही है कि हम बहुत सारा पैसा अन्यत्र चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, 50 रुपए 100 रुपए की टिकट फिल्म जी। तो किताबों के लिए बजट बड़ा कम है इस देश में। तब फिर हमने फैसला किया कि एक ऐसी किताब हम लेकर आएंगे जो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयुक्त हो और उन्हें मोटिवेट कर सके और उसका मूल्य भी बेहद कम हो। इसमें भी कविताएं हैं? दरअसल इस किताब में भी वही सब है जो अभाव भाव वाली ही मिक्स है। जी हाँ, उसी शैली में इस किताब को भी लिखा गया। तो उठो जागो और बढ़ चलो में 18 अध्याय हैं, ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जिनसे बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए किताब विशेष रूप से बहुत लाभकारी है और उनके मन में प्रेरणा जागृत करती है कि सच में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मैं गुजारिश करूंगी एक रचना आप हमारे दोस्तों को इसमें से भी दें। दरअसल इस किताब में से रचना की बजाय मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी, एक ऐसा छोटा सा सफलता का मंत्र जो विद्यार्थियों के लिए जीवन में बड़ा कारगर सिद्ध होता है। जी। हम ये महसूस करते हैं माधुरी जी कि बच्चे हों या बड़े हों, एक नंबर का आलसी होते हैं, आज के काम को कल पे छोड़ते हैं। तब मैंने एक छोटी सी युक्ति इस किताब में रखी है। काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परले होएगी। बात बहुत पुरानी है लेकिन हम अब तक भी उसे अमल में नहीं लाते। अमल में नहीं लाते, तो हम मैंने उल्टा करते हैं। जी, मैंने उसे नए तरीके से इस किताब में रखा। जी, और मैंने एक सवाल बच्चों से पूछा है इस पुस्तक में कि अगर एक बच्चा एक दिन में 2 रोटी खाता है तो महीने में 60 और साल भर में 720 रोटियां खा जाता है। यदि कोई बच्चा ऐसा हो जो एक दिन में 720 रोटियां खा जाए तो मैं उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम भी दे सकता हूँ। अच्छा। यकीन मानिए कि सवाल इतना पेचीदा है और साफ साफ से नजर आता है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दिन में 720 रोटियां खा सके। तब फिर बच्चों के जहन में बात यही डालने की है कि जिस प्रकार हम साल भर का भोजन इकट्ठा करके एक दिन में नहीं खा सकते, वैसे साल भर की पढ़ाई को भी इकट्ठा करके एक दिन में नहीं पढ़ सकते। तब नियम यही बनता है कि रोज का भोजन अगर हम रोज करते हैं तो हमें रोज का काम भी रोज कर लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स उठो जागो और बढ़ चलो में आपको मिलेंगे जिन्हें मतलब उसको ऑब्जर्व करने का भी टाइम चाहिए। लगातार आप खाना खाते रहें, उसको आपको हजम करने का टाइम चाहिए। निश्चित तौर पे बिल्कुल। ऐसी एजुकेशन भी है, लर्निंग प्रोसेस भी है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप नियमित अगर आप करेंगे, अगर आप उसे रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो निश्चित तौर पर आप ज्यादा कामयाब हो पाएंगे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे
साथ करें, अगले ही पल फिर बात करें। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है। इनमें छूत और छात नहीं, झूठी जात और पात नहीं। भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं। इनकी नजरों में एक है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, आज के हमारे अगले बेहद ही खास मेहमान हैं। आप भी ना सिर्फ कवि हैं, गीतकार हैं, शायर हैं, बल्कि एजुकेशनिस्ट भी हैं। आइए मिलते हैं अपने आज के अगले मेहमान अजय अज्ञात जी से, करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं झलकियाँ। आपका स्टूडियोज में स्वागत है, और मुझे पता लगा है कि आपकी अगली पुस्तक गजलों पर आने वाली है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अपनी एक रचना जो अभी प्रकाशनाधीन है हमारे श्रोताओं को मिल जाए सुनने। अवश्य है। अभी एक हम कदम के नाम से शीघ्र ही एक पुस्तक प्रकाशित होने वाली है। उनमें से एक में जो गजल है आपको सुनाता हूँ, श्रोताओं को सुनाता हूँ। मतलब यूँ कहा है कि करो माँ बाप की सेवा, यही सच्ची इबादत है। करो माँ बाप की सेवा, यही सच्ची इबादत है। इन्हीं के पाँव में जन्नत है, जन्नत की जियारत है। और ये देखिए कि भलाई के लिए चिंता सदा माँ बाप करते हैं। भलाई के लिए चिंता सदा माँ बाप करते हैं, मगर नादान बच्चों को बुरी लगती हिदायत है। सुनाई है सजा हमको कड़ी बेदर्द दुनिया ने, सुनाई है सजा हमको कड़ी बेदर्द दुनिया ने। न जीने की इजाजत है, न मरने की इजाजत है। भले ही हाथ रखकर वो कसम खाता है गीता की, सदा ही झूठ की लेकिन किया करता हिमायत है। और यहाँ किसी भी हाल में हो हम हमेशा मुस्कुराते हैं, किसी भी हाल में हो हम हमेशा मुस्कुराते हैं। न अपनों से न गैरों से हमें कोई शिकायत है। और शेर देखिए कि धर्म के नाम पर इस कौम को तकसीम कर देना सियासी खेल है प्यारे, ये वोटों की सियासत है। और उसी का नाम सुबह शाम लेता रहे अजय, हर पल मुसीबत से बलाओं से वही करता हिफाजत। अजय जी, आप
आपकी वो पंक्ति में दोबारा सुनना चाहूंगी जो आप बच्चों पर कुछ कह रहे थे। भलाई के लिए चिंता सदा माँ बाप करते हैं, मगर नादान बच्चों को बुरी लगती हिदायत है। और कहा यही है, बच्चों को यही सीख देने की कोशिश की है कि करो माँ बाप की सेवा, यही सच्ची इबादत है, इन्हीं के पाँव में जन्नत है, जन्नत की जियारत। अजय जी शुक्रिया। अजय गर्ग जी, कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आप एक इंजीनियर हैं और आप इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इतनी सारी किताबें आपने लिखी हैं, तो मैं उस खुशनसीब महिला के बारे में जरूर जानना चाहूंगी जिनका आप जैसे सफल पुरुष के पीछे हाथ है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं माधुरी जी, मैं तो जीता जागता उदाहरण हूँ इस बात का। मेरी पत्नी दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA हिंदी MA BEd हैं, हिंदी में MA किया हुआ है और साहित्यिक रुचि उनकी भी है। किसी ज़माने में कभी कुछ थोड़ा बहुत लिखती थी लेख वगैरह, और आज भी मैं सबसे पहले कुछ लिखता हूँ और कहीं अटक जाता हूँ तो उनसे मदद मांगता हूँ। ऐसा मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कुछ भी मुझे मदद चाहिए तो सबसे पहले मैं उन्हीं को पूछता हूँ, उन्हीं से मार्गदर्शन लेता हूँ। पत्नी के अलावा पुत्र भी मेरी काफ़ी मदद करते हैं। कई बार कुछ गज़लों और नज़मों के लिए, गीतों के लिए अगर धुन की मुझे आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनका संगीत में रुचि है, वो गिटार कैसियो वगैरह बजाते हैं बच्चे, उन्होंने सीखा हुआ है, तो वो मेरी गज़लों को या गीतों को गुनगुनाते रहते हैं, उनके संगीत तैयार करते हैं, तो काफ़ी परिवार से मुझे मदद मिलती है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे।
ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। हमारे आज के अगले मेहमान हैं अजय अक्स जी। आप हैं युवा गीतकार, कवि, शायर। आइए मिलते हैं इस शायर से जिन्होंने युवा होते हुए भी बहुत वाहवाही लूटी है मंचों से। सुनते हैं झलकियाँ, करते हैं यादों को ताज़ा। आप है रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ, और सृजन के अंतर्गत आज हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान हैं अजय अक्स जी। आप फरीदाबाद के जाने माने शायर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय साहब। माधुरी जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं मानव रचना रेडियो FM का आभारी हूँ जी जी, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए आपका शुक्रिया। मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि आपने 50-60 बहुत बेहतरीन गज़लें लिखी हैं। गिनती में शायद किसी को ये कम लग सकती हैं, लेकिन आपके ये सारे मोती चुने हुए मोती हैं, और आप जब मंच पर बोलते हैं तो दादों की बौछार हो जाती है। अजय जी, आपसे मैं गुजारिश करूँगी, आपके बारे में बातें हम करते रहेंगे, आगे जारी रहेगी बातें, लेकिन अगर आपकी एक गज़ल से शुरुआत हम प्रोग्राम की न करें तो बड़ा अधूरा महसूस होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी हमारे श्रोताओं के लिए एक गज़ल प्रस्तुत आप करें। जी, पहले मैं एक शेर से आगाज़ करना चाहूँगा। जी जी, स्वागत है। कि शेर है कि खोल दे तू पर मेरे, मैं लौट कर आ जाऊँगा। क्या बात है। खोल दे तू पर मेरे, मैं लौट कर आ जाऊँगा। आज बस दिल की तमन्ना दूर तक उड़ने की है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया। और गज़ल देखिएगा। स्वागत है। कि महसूस ये हुआ है जी जी जी, बहुत सोचने के बाद। महसूस ये हुआ है बहुत सोचने के बाद। दिल का सुकून हार गए सब जीतने के बाद। क्या बात, बहुत खूब। महसूस ये हुआ है बहुत सोचने के बाद। दिल का सुकून हार गए सब जीतने के बाद। और शेर देखिएगा। जी जी, स्वागत है। कि अम्मा की याद आते ही भर आई फिर आँखें। क्या बात। अम्मा की याद आते ही भर आई फिर आँखें। जाने से रोकती थी मुझे छींकने के बाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अम्मा की याद आते ही बहुत खूब भर आई फिर आँखें। जाने से रोकती थी मुझे छींकने के बाद। क्या बात है। और बहुत खूब। ये शेर बतौर खास आपके लिए है। जी जी, स्वागत है। कि क्या ले गया जहाँ से सिकंदर बताइए। क्या बात है, क्या बात है। क्या ले गया जहाँ से सिकंदर बताइए। दुनिया के कई मुल्क भला लूटने के बाद। ओहो, क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या ले गया जहाँ से सिकंदर बताइए। दुनिया के कई मुल्क भला लूटने के बाद। और अब आ गए हैं दोस्तों हम उस मकाम पर। जी जी जी, अब आ गए हैं दोस्तों हम उस मकाम पर। दिल हारने को कहता है सब जीतने के बाद। क्या बात, बहुत खूब। अब आ गए हैं दोस्तों हम उस मकाम पर। दिल हारने को कहता है सब जीतने के बाद। और जो आखिरी शेर जिसमें शायर का नाम होता है जी, जी, उसको जी, मक्ता बोलते हैं। जी जी जी, स्वागत है। हाजिर श्रोताओं को आप गजल भी सिखा रहे हैं। जी शुक्रिया। लाए कहाँ से अक्स वो नाजुक ख्यालियाँ। जी जी जी, क्या बात। लाए कहाँ से अक्स वो नाजुक ख्यालियाँ। माँ खुद भी रो पड़ी थी मुझे पीटने के बाद। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। जी शुक्रिया। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ।
तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी से। मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। गांधी जी के बंदर 3 क्या हमसे हैं कहते, क्या हमको समझाते, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, फर्स्ट सेशन में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान आए। मैं क्या बताऊँ उनके बारे में। उन्होंने इतने बड़े साहित्यकार होते हुए भी, आकाशवाणी के डायरेक्टर होते हुए भी मेरे एक SMS पर रिस्पॉन्स किया। उनकी सरलता पर मैं नतमस्तक हूँ। आइए रूबरू होते हैं अपने आज के अगले बेहद ही खास मेहमान श्रीमान लक्ष्मी शंकर वाजपेयी से। करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं
झलकियाँ। तो सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान, लेखक, कवि, शायर, गीतकार, पब्लिशर और मोटिवेटर से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं विकेश भारतीय जी। भारतीय साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। भारतीय साहब, आपकी अगली ही पुस्तक है उठो जागो और बढ़े चलो जी, बढ़ चलो जी। इसके बारे में गुजारिश करूंगी, हमारे दोस्तों को बताएं। दरअसल इस किताब के साथ एक बड़ा रोचक सा प्रसंग जुड़ा हुआ है। जी जी। हमारी पहली किताब रही अभावम भाव और उस किताब का मूल्य लगभग 60 रुपए हुआ करता था छूट के पश्चात। सूरजपाल जी ने एक विधि अपना रखी थी किताब के प्रचार प्रसार हेतु। वे विद्यालयों में जाते थे और बच्चों के बीच में एक मोटिवेशन लेक्चर, जैसा हम आज तक भी करते हैं, मोटिवेशन लेक्चर ऑर्गेनाइज करते थे और तत्पश्चात बहुत सारे बच्चे इच्छुक होते हैं और वो किताबें फिर सेल के लिए वहाँ पर अवेलेबल कराई जाती थी। एक बच्चे के समझ में आया कि यह किताब 20% डिस्काउंट पर नहीं है बल्कि 20 रुपए में मिल रही है, अभावम भाव। तो तब तक हमारी दूसरी किताब प्रकाशित होकर नहीं आई थी। सूरजपाल जी की इस बात को सुनकर उसके समझ में जैसा आया कि 20 रुपए में यह किताब मिल रही है, मैं 20 रुपए यहाँ वहाँ से अपने मित्रों से उगा कर ले आया और सूरजपाल जी के पास आकर उसने कहा कि सर वो 20 रुपए वाली किताब आप मुझे दे दें। किताब चूंकि 60 रुपए की थी, तब एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? मतलब माधुरी जी, तब समझ में आया कि बच्चे किताबें पढ़ना चाहते हैं, वो किताब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने साधन नहीं होते। और सच्चाई तो यही है कि हम बहुत सारा पैसा अन्यत्र चीजों पर खर्च कर देते हैं, 50 रुपए 100 रुपए की टिकट फिल्म जी। तो किताबों के लिए बजट बड़ा कम है इस देश में। तब फिर हमने फैसला किया कि एक ऐसी किताब हम लेकर आएंगे जो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयुक्त हो और उन्हें मोटिवेट कर सके और उसका मूल्य भी बेहद कम हो। इसमें भी कविताएं हैं? दरअसल इस किताब में भी वही सब है जो अभाव भाव वाली ही मिक्स है। जी हाँ, उसी शैली में इस किताब को भी लिखा गया। तो उठो जागो और बढ़ चलो में 18 अध्याय हैं, ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जिनसे बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए किताब विशेष रूप से बहुत लाभकारी है और उनके मन में प्रेरणा जागृत करती है कि सच में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मैं गुजारिश करूंगी एक रचना आप हमारे दोस्तों को इसमें से भी दें। दरअसल इस किताब में से रचना की बजाय मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी, एक ऐसा छोटा सा सफलता का मंत्र जो विद्यार्थियों के लिए जीवन में बड़ा कारगर सिद्ध होता है। जी जी। हम ये महसूस करते हैं माधुरी जी कि बच्चे हों या बड़े हों, एक नंबर के आलसी होते हैं, आज के काम को कल पे छोड़ते हैं। तब मैंने एक छोटी सी युक्ति इस किताब में रखी है। काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परले होएगी। बात बहुत पुरानी है लेकिन हम अब तक भी उस अमल में नहीं लाते। अमल में नहीं लाते, तो हम उल्टा करते हैं। जी, मैंने उसे नए तरीके से इस किताब में रखा। जी जी, और मैंने एक सवाल बच्चों से पूछा है इस पुस्तक में कि अगर एक बच्चा एक दिन में 2 रोटी खाता है तो महीने में 60 और साल भर में 720 रोटियां खा जाता है। यदि कोई बच्चा ऐसा हो जो एक दिन में 720 रोटियां खा जाए तो मैं उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम भी दे सकता हूँ। अच्छा। यकीन मानिए कि सवाल इतना पेचीदा है और साफ साफ से नजर आता है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दिन में 720 रोटियां खा सके। तब फिर बच्चों के जहन में बात यही डालने की है कि जिस प्रकार हम साल भर का भोजन इकट्ठा करके एक दिन में नहीं खा सकते, वैसे साल भर की पढ़ाई को भी इकट्ठा करके एक दिन में नहीं पढ़ सकते। तब नियम यही बनता है कि रोज का भोजन अगर हम रोज करते हैं तो हमें रोज का काम भी रोज कर लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स उठो जागो और बढ़ चलो में आपको मिलेंगे जिन्हें मतलब उसको ऑब्जर्व करने का भी टाइम चाहिए। लगातार आप खाना खाते रहें, उसको आपको हजम करने का टाइम चाहिए। निश्चित तौर पे बिल्कुल। ऐसी एजुकेशन भी है, लर्निंग प्रोसेस भी है कि आपने जो पढ़ा है उसको नियमित अगर आप करेंगे, अगर आप उसे रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो निश्चित तौर पर आप ज्यादा कामयाब होंगे। कितनी तीतर तीतर के दो आगे तीतर तीतर के दो पीछे तीतर आगे तीतर पीछे तीतर बोलो कितने तीतर बोलो बताओ तीतर के दो आगे तीतर तीतर के दो पीछे तीतर आगे तीतर पीछे तीतर बोलो कितने तीतर दो 4 कचरे कच्चे चाचा 4 कचरे पक्के पक्के कचरे कच्चे चाचा कच्चे कचरे पक्के 4 कचरे कच्चे चाचा 4 कचरे पक्के पक्के कचरे कच्चे चाचा कच्चे कचरे पक्के बोलो 4 कचरे कच्चे चाचा 4 कचरे पक्के पक्के कचरे कच्चे चाचा कच्चे कचरे पक्के पक्के कचरे कच्चे चाचा कच्चे कचरे पक्के तीतर के दो आगे तीतर तीतर के दो पीछे तीतर आगे तीतर पीछे तीतर बोलो कितनी
मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी जुड़े हमारे इस सफ़र में। रोशन को बहुत पसंद आया, उन्होंने लंबा सा लेटर हमारे नाम लिख के भेजा। गुलशन को भी बहुत पसंद आ रहा है ये शो, 7वीं क्लास का बच्चा है। अकुल 8वीं क्लास के हैं, उनको भी बहुत पसंद आ रहा है। मुझे माफ़ करना ओम साईं राम, मुझे माफ़ करना ओम साईं राम, मुझे माफ़ करना ओम साईं राम। वो बच्चे दुनिया में खुश नसीब होते हैं जो मम्मी डैडी के करीब होते हैं। और दोस्तों संदीप जी ने कहा कि वो लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से दोबारा मिलना चाहते हैं। तो लीजिए दोस्त, आपका हुक्म सर आँखों पर। नरेंद्र जी को बहुत पसंद आ रहा है, उपकार सागर जी को भी बहुत पसंद आ रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शशांक, नरेंद्र कौर, कमल कपूर जी हमारी रेगुलर लिसनर हैं। बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, फिर हम मिलेंगे, फिर हम सबका नाम लेंगे। और दोस्तों कैसा लग रहा है आपको सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन रेडियो मानव रचना भी? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org के माध्यम से पूरी दुनिया में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8010781078 पर। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना, फील गुड फील लाइव। मुझे माफ करना ओम साईं राम, मुझे माफ करना ओम